क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। ठीक है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 1 का है, बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृति, पाली, हिंदी, मराठी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा का माध्यम थी पाली भाषा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कखा, परवज्जा संस्कार का संबंध है वैदिक शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से, मुस्लिम शिक्षा से, ब्रिटिश शिक्षा से। तो मेरे प्यारे बच्चों, परवज्जा संस्कार का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों बौद्ध शिक्षा से। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक का गा नंबर, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1813, 1833, 1854, 1852। तो 1854 में चार्ल्स वुड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन, कोहलर। तो अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एक का अंगा है, स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं? समाज से, परिवार से, राज्य से, इनमें से सभी। तो स्कूल जाने से पहले बच्चे परिवार से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, एक एक नंबर के 5 अंक आप, ठीक है, 5 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी एक एक नंबर के होते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, कोठारी आयोग को किस और नाम से जाना जाता है? तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, छात्र को कक्षा से बाहर निकालना किस प्रकार का दंड है? छात्र को कक्षा से बाहर निकालना बहिष्करणात्मक दंड है। ठीक है, इसे मनोवैज्ञानिक दंड भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा दूसरा चैनल है टारगेट विथ लोकेश, ठीक है, उसको जाके सब्सक्राइब करेंगे। टारगेट विथ लोकेश, उसको जाके आप लोग प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद में चौथा नंबर है, शिक्षा, स्त्री शिक्षा की किसी एक समस्या का नाम लिखिए। तो स्त्री शिक्षा की एक समस्या है लैंगिक भेदभाव। पांचवा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने BHU के संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया? तो सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है, हरमन रोसार्क ने किया था। हरमन रोसार्क ने किया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको कितना अंक मिलेगा? 4 अंक मिलेगा। तो 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य। तो पर्यावरण शिक्षा के 4 प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला है जागरूकता, पर्यावरणीय समस्याओं की समझ विकसित करना। दूसरा है ज्ञान, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और समाधानों की जानकारी देना। इसके बाद है दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर है कौशल, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु तो आवश्यक कौशल विकसित करना। फिर 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अवरोधन के 4 कारण बताइए। तो अवरोधन के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है ध्यान भंग, बाहरी शोर, मोबाइल या अन्य कारकों से ध्यान केंद्रित न कर पाना। दूसरा है पूर्व ज्ञान, पहले से सीखी गई जानकारी नई जानकारी के अधिग्रहण में बाधा डाल सकती है। इसके बाद तीसरा है थकान, मानसिक या शारीरिक थकान के कारण स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता कमजोर हो सकती है। अगला है भावनात्मक तनाव, चिंता, डर या तनाव के कारण सीखने और समझने में कठिनाई हो सकती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है,
मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं। तो मूल प्रवृत्तियों की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, यानी मूल प्रवृत्तियां जन्म से ही मौजूद होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं, यानी सभी मनुष्यों और जीवों में कुछ सामान्य प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जैसे आत्मरक्षा और भोजन की प्रवृत्ति। इसके बाद मूल प्रवृत्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं, ये बिना किसी बाहरी प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। इसके बाद चौथा है मूल प्रवृत्तियां अनुकूलनशील हो सकती हैं, अनुभव और शिक्षा के प्रभाव से मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन या सुधार हो सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर है, थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 भाग किए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो थार्नडाइक ने बुद्धि के को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है सांविधिक बुद्धि, विचारों, प्रतीकों और संख्याओं को समझने और तर्क करने की क्षमता, जैसे गणित और भाषा कौशल। इसके बाद दूसरा है यांत्रिक बुद्धि मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मशीनों, उपकरणों और भौतिक वस्तुओं को समझने और उपयोग करने की क्षमता। इसके बाद है सामाजिक बुद्धि, लोगों के साथ संवाद, सहयोग और सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता। इसके बाद 11 नंबर है निर्देशन क्यों आवश्यक है। तो निर्देशन आवश्यक है क्योंकि यह सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने, आत्म विकास को बढ़ावा देने और समाज में समायोजन में मदद करता है। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ लिखिए। तो छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ है उन पर सामाजिक दबाव डालकर या समूह के माध्यम से अनुशासन सीखना, ताकि वे गलत व्यवहार से बचें। तो फिर से आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टारगेट विद लोकेश चैनल को जा करके सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो टारगेट विद लोकेश को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है, 50 शब्दों में। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। गुरुकुल प्रथा से आप क्या समझते हैं। तो गुरुकुल प्रथा एक प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी, जिसमें शिक्षक, गुरु और छात्र शिष्य एक साथ रहते थे। इस प्रणाली में शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में दी जाती थी और छात्र गुरु से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। यह धार्मिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षा का मुख्य माध्यम थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर है, शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियाँ बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियाँ हो सकती हैं, जैसे कि छात्र का आत्मविश्वास कम होना, डर या तनाव की स्थिति बनना, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और नकारात्मक व्यवहार की उत्पत्ति। इसके अलावा दंड से छात्रों में विद्रोह या विद्रोही मानसिकता भी विकसित हो सकती है। इसके बाद 15 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। तो मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए व्यवहारिक और जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए संवादात्मक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षण और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा अपनानी चाहिए। इसके साथ ही रचनात्मक और सोचने की क्षमता को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके बाद 16 नंबर है निर्देशन और परामर्श में अंतर। तो निर्देशन और परामर्श में अंतर यह है कि निर्देशन में एक व्यक्ति दूसरे को विशिष्ट मार्गदर्शन या आदेश देता है, जबकि परामर्श में एक विशेषज्ञ व्यक्ति को सुझाव देता है ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सके। निर्देशन एक तरफा होता है, जबकि परामर्श संवादात्मक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर है शिक्षा और बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। शिक्षा में बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की मानसिक क्षमता, सोचने की क्षमता और ज्ञान की गहराई को मापने में सहायक होती हैं। ये परीक्षाएं छात्रों की कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करती हैं, जिससे शिक्षकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाने का अवसर मिलता है। इसके बाद 18 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर। बुद्धि व्यक्ति की सोचने, समस्याओं को समाधान करने और नई जानकारी को समझने की क्षमता है जो जन्मजात होती है। ज्ञान इसके विपरीत व्यक्ति की अर्जित जानकारी है जो अनुभव, शिक्षा और अध्ययन से प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धि प्राकृतिक क्षमता है, जबकि ज्ञान अनुभवजनित होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 250 में देना है। 19 नंबर प्रश्न है मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष का विवेचना कीजिए, अथवा पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्तम आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। 10 अंक हैं, तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। ठीक है। सीखना क्या है, थार्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए, अथवा पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। 21 नंबर है शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की बहुत उपयोगिता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा व्यक्तित्व क्या है, वह कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो से संबंधित आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।